आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। निश्चित तौर पर इस वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन लड़ेगा और अंत तक बने रहिए वीडियो में। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें इस वीडियो। कौन क्वेश्चन सब था उसको देखे थे। आज फिजिक्स का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस लाइव क्लास में। तो जितने लोग ज्वाइन है क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपना नाम कमेंट कर दे ताकि हमको पता चले। 5 मिनट के बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। तब तक हम भी अपने इस क्लास को अपने बच्चों तक शेयर कर देते हैं। अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और जो भी अपने दोस्त है सभी लोगों को शेयर कर दीजिए क्विज के लिए। और जो भी लोग ज्वाइन होंगे अपना नाम जरूर कमेंट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन क्लास में ज्वाइन हुआ है। क्लास को तब तक हम शेयर कर देते हैं अपने ग्रुप्स में। पाँच मिनट बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे ताकि सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएं। क्लास का जो भी शेयर करके लिंक जो है अपने ग्रुप्स में जरूर भेज दे ताकि और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करके क्विज दे पाए और अपने तैयारी को बेहतरीन बना पाए। पाँच मिनट के बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जितने भी लोग आए हुए हैं कमेंट कर दीजिए अपना नाम और क्लास को शेयर कर दें। जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन है क्लास को शेयर कर देंगे। यहाँ पे क्लास में जो भी लोग आ रहे हैं अपना नाम जरूर कमेंट कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। 5 मिनट के बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम अपने ग्रुप्स में क्लास को शेयर कर देते हैं। तब तक नाम जरूर कमेंट कर दे और अपने दोस्तों को शेयर। चलिए तो आप लोग जरूर से शेयर कर दीजिए और हम भी अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिए हैं, बच्चे ज्वाइन होते ही होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सारे क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, रटने का प्रयास नहीं करना है बिल्कुल भी। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के स्क्रीन पे। प्रकाश की किरण गमन करती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका आंसर पता हुआ तो जल्दी से कमेंट करें। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आज का क्विज होगा जैसे कल हुआ था बायोलॉजी का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश जो होती है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में और ऑप्शन डी कांच में। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का जो वेग होता है वह न्यूनतम यानी कि सबसे कम किस में होता है। ऑप्शन में दिया है निर्वात में, बी में जल में और सी वायु में और डी में कांच में। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का जो चाल होता है, वेग जो होता है वो सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे कम बताना है यानी न्यूनतम। तो सबसे न्यूनतम जो वेग होता है प्रकाश का वो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जितने लोग क्लास में ज्वाइन होंगे अपना नाम जरूर से कमेंट कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक का जो सामने वाला जो शीशा होता है वह कौन से दर्पण का लगा रहता है।
ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। ठीक है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो तो यहाँ पे देख लेंगे 3 नंबर का आंसर, मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा रहता है वह उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए आपसे कि गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उसमें भी उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और या फिर पूछा जाए कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है या फिर अग्रदीप जो आगे का जो लाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण आता है, तो उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जस्ट इसके पिछले वाले में हम इसका आंसर बताए हैं कि जो हेडलाइट होता है, अग्रदीप भी इसको बोलते हैं, तो उसमें जो होता है अवतल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आपसे अगर पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है, उल्टा होता है या फिर सीधा होता है, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। समतल दर्पण में होता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जो लेंस का क्षमता होता है उसका ऐसा मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, डायप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रॉम। तो लेंस का क्षमता का ऐसा मात्रक आप लोग को याद होगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है डायप्टर, जो कि इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों का जो पथ दर्शाने वाला चित्र होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं किरण आरेख, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, किरण आरेख। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 8 नंबर। 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि जो 2 डायप्टर क्षमता का जो लेंस है उसका फोकसांतर कितना होगा। ठीक है, लेंस का जो क्षमता होता है उसका ऐसे मतलब डायप्टर होता है, और इसे डी से लिखते हैं और पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है डायप्टर की फोकसांतर निकालने के लिए, P बराबर 1/f। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे P कितना दिया है, 2 डायप्टर, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 1/f। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 2f बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जगह ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको इससे करेंगे और इसको इससे, तो यहाँ पे 2 में f से गुना हो जाएगा, तो 2f बराबर हो जाएगा कितना, 1। तो हमको फोकसांतर निकालना है, f निकालना है, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ये आ गया मीटर में। ठीक है, 0.5 मीटर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग को आया है 0.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 0.5 को 0.5 जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 100 से। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसर, तो क्या हो जाएगा 5 दहिया 50, यानी 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे जो होता है P बराबर 1/f। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूला पे आप लोग बैठा के क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, और फिर ऑप्शन देख लेंगे कि मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में। मीटर में आएगा तो फिर यहीं पे उसे 100 से गुना करके सेंटीमीटर में उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। सेम यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ था डायप्टर से फोकसांतर निकालना है, और यहाँ पे फोकसांतर दिया हुआ है और उसका क्षमता यानी कि डायप्टर निकालना है। तो यहाँ पे कितना हो, 2 डायप्टर, इससे पहले वाले में हम निकाले, वह इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उत्तल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में जो बनता है
प्रतिबिंब वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो धनात्मक होता है इसलिए यहाँ पे +2 डायोप्टर होगा। ठीक है, +2 डायोप्टर होगा, -9 होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश का जो किरण का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त और ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो यहाँ पे 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किरण पुंज। प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को याद कर लेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में बताया था कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वह धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है धनात्मक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ पे दिया हुआ था उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अवतल लेंस का क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस का पूछा जाए धनात्मक, अवतल लेंस का ऋणात्मक, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में, इसलिए ध्यान से इसको अपने माइंड में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस होता है उसको क्या कहते हैं। अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है अभिसारी और अपसारी में, इसको हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे अभिसारी और अपसारी किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए अभिसारी जो शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है। अभिसारी शब्द का मतलब होता है मिलना, यानी कि कोई भी प्रकाश का जो समूह है किसी बिंदु पर आके मिल रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि अभिसरित हो रही है, यानी मिल रही है। किसी बिंदु पे जाके मिलेगा तो क्या कहेंगे, अभिसरित हो। और वही किसी बिंदु से निकलकर सभी ओर फैल रहा है। ठीक है, किसी बिंदु से निकलकर सभी ओर क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो उसको कहेंगे अपसरित होना। अगर किसी बिंदु पे आके मिल रहा है तो उसे कहेंगे अभिसरित होना, और फैल रहा है उसे अपसरित होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस का जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे उत्तल लेंस बना देना चाहते हैं, ये उत्तल लेंस हो गया। और इससे जो भी प्रकाश का किरण जाता है वह क्या होता है, फैल जाता है या फिर जाके एक बिंदु पर मिल जाता है, तो एक बिंदु पे जाके क्या होता है, मिल जाता है। तो अभी हम लोग को बताया कि किसी बिंदु पे जाके मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा कि अभिसरित होना, इसलिए इसे कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अभिसारी लेंस, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस यहाँ पे बना देते हैं, ये हो गया अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है कि सभी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है ना। तो जब किसी बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, अपसरित होना, यानी अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस ऑप्शन नंबर में देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है अपसारी लेंस, तो यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी जो होता है उसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा वो दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सेम इसका अपोजिट क्वेश्चन है कि कौन से दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि छोटा बनता है, तो छोटा हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है, और बड़ा प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होते हैं 2 होते हैं, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक दर्पण बनाएंगे, समतल दर्पण।
जो कोई प्रकाश की किरण आया और टकरा कर क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम जो होता है, और यहाँ पे इसके बीचों बीच हम अभिलंब डाल देंगे। तो इसका पहला जो नियम होता है वह यह होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी कि जो किरण आ रहा है और जो किरण दर्पण से टकराकर परावर्तित हो रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब डाला गया है बीचों बीच, यह तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। ये हो जाएगा इसका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसे आपतन कोण कहेंगे, उतना ही डिग्री का एंगल कहाँ पे बनेगा, जो किरण परावर्तित हुआ है और अभिलंब उसके बीच में। यानी कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। अगर इसको आई लिखेंगे, इसको आर, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। ये होता है इसका दोनों नियम, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए यहाँ पे अपवर्तन से क्वेश्चन दिया गया है कि जब भी कोई किरण होता है वह कहाँ से, हवा से कांच में प्रवेश करती है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे कांच है, ठीक है, और यहाँ पे हवा है, तो इसमें दो माध्यम होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। तो हवा और कांच में सघन माध्यम कौन सा हो जाएगा, तो सघन माध्यम हो जाएगा इसका कांच, और विरल माध्यम कौन सा हो जाएगा, हवा। तो यहाँ से हवा से अगर कोई भी क्या होते हैं किरण अगर यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पे अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की ओर आएगा, मतलब अभिलंब से निकट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, अभिलंब के निकट ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो फोटोग्राफी करने के लिए जो कैमरा होता है उसका लेंस जो होता है वह कौन सा लेंस होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में अवतल लेंस, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में अवतल दर्पण। तो दर्पण तो होता नहीं, वहां पे लेंस होता है, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का बना रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है, तो उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, जो गाड़ी का साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये हम आपको पहले ही बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे पोल ध्रुव हो गया, यहाँ पे हो गया एफ, और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र, तो इसको सी से करते हैं ना डिनोट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है, फोकस कितना दिया हुआ है 10, और उसका वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो इसके बीच जो होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध किसका होता है, एफ बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर हम कहें कि वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस की क्या होती है, दुगना होती है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको निकाल लेंगे। तो चलिए आगे बना के इसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पे बैक हो गया था गलती से, साइड मिरर एक होता है, हाँ यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन दिया था यहीं पे, यहाँ पे आ गया 22 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पे r बराबर 2f या फिर f बराबर r/2 का निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी 10 दिया हुआ है, f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और इसका वक्रता त्रिज्या r निकालना है। तो r बराबर क्या होता है, r बराबर 2f। तो r यहाँ पे निकालेंगे तो 2 इंटू एफ कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे आप लोग ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है निर्गत कोण, तो इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था कि जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और वहीं पे हम आपको बताए थे कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें भी कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस ही होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ उत्तल लेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वह कौन सा लेंस है जिसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस जो होता है उसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो अवतल लेंस जहाँ पे दिया हुआ है उसको टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो थोड़ा देर पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो हम वहाँ पे आपको बता ही दिए थे क्या क्या होता है। एक तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, और दूसरा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पे देख लेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, पहला ही आंसर इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है या उल्टा होता है, छोटा दोनों होता है या फिर कोई नहीं। तो यार ध्यान में रखिए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब अगर पूछा जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। जो लेंस होता है उसका फोकस कितना होता है। ठीक है, दर्पण में होता है कि दर्पण में फोकस एक ही होता है, लेकिन लेंस जो होता है ना उसमें दो फोकस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो दो होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जो सर्च लाइट होता है उसका परावर्तक सतह कौन सा दर्पण का बना होता है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में मार्क कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, या फिर आपसे पूछा जाए कि हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण ऑप्शन नंबर सी में है, सी को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल ही सही आंसर हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर कि एक उत्तल लेंस का क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस का क्षमता जो होता है डायोप्टर होता है, और पी बराबर हम आपको फॉर्मूला बताए थे 1/f, उसी फॉर्मूला पे इसको बना लेंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। पी बराबर 1/f। ठीक है, तो P यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे F इधर जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो F हो जाएगा। तो F बराबर ही कितना हो जाएगा, 1 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है वह किसमें है, सेंटीमीटर में। तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 100 से क्या करेंगे, गुना। तो 1 मीटर आया तो ऐसे ही नॉर्मली 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि उत्तल लेंस दिया हुआ है। ठीक है, और उत्तल लेंस का जो होता है डायफ्टर, यानी कि जो उसका उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, उसका आवर्धन क्या होता है, तो धनात्मक होता है। इसलिए हम प्लस 100 सेंटीमीटर मारेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं कि प्लस 100 और -100 दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस है तो यहाँ पे इसको हम गलत नहीं करेंगे, प्लस में मारेंगे, +100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से फॉर्मूला पे आप लोगों को फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा समझ के बनाना है, रटने का कोशिश नहीं करना है, नहीं तो आप गलती जरूर कर लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है उसको समझ के बनाइएगा, तब जाके आपका सारा क्वेश्चन बन भी जाएगा और याद करने का रट मारने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होती है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। देखिए कौन सा ऐसा दर्पण या फिर लेंस है जिसमें जो फोकस दूरियां होती है वह माइनस में होती है। यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि माइनस में कौन सा होता है, इसका ध्यान देना है। ठीक है,
तो अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस दोनों होता है, दोनों में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। यहाँ पे -15 दिया हुआ है, इसलिए माइनस में क्या होता है, दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे टिक मार लेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि साइन आई बाई साइन आर होता है। तो साइन आई बाई साइन आर जिस ऑप्शन में, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस दिया हुआ है, तो उत्तल लेंस को हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए अब ऑप्शन के हिसाब से इसको देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि सभी जगह समान मोटाई का, सभी जगह समान मोटाई है, देखिए किनारे पे पतला है, बीच में मोटा है, फिर किनारे पे पतला है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। यहाँ पे देखिए बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पे क्या है, पतला है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा ये वास्तव में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है, आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है एम बराबर, वो क्या होता है, तो इसको आप याद रखिए कि एम बराबर जो होता है वो भी बटा यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में यू बटा भी है, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, भी बटा यू जहाँ पे मिलेगा उसी को मारेंगे। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे देख लेंगे भी बटा यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर एम बराबर भी बटा यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं बक्सा त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण होता है उसमें फोकसांतर यानी एफ और आर के बीच क्या मतलब संबंध है, तो इसका संबंध है एफ बराबर आर बाई टू, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एफ बराबर आर बाई टू या फिर आर बराबर 2f। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक मार लेंगे। पहला ही दिया हुआ है आर बराबर 2f, तो पहला ही ऑप्शन को टिक मार लेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में समतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का दोनों का। ठीक है, तो जो सोलर सोलर कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, जो उत्तल लेंस होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है उसका कैसा होता है, मतलब बराबर और सीधा। ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया है छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन सी में वास्तविक और सीधा, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल जो लेंस होता है उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है वो बताना है आपको। तो उत्तल जो लेंस होता है उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है, आपको बताया है। तो वास्तविक और उल्टा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है ये बताना है, कहाँ पे नहीं, किस तरह का प्रतिबिंब बनता है वो बताना है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो देखिए कैसे बनेगा कि कौन सा दर्पण है, कौन सा लेंस है, उत्तल, तो उत्तल लेंस बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया इसका प्रधान अक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इसका एफ, और यहाँ पे हो गया एफ डैश, यहाँ पे हो गया 2f, और यहाँ पे 2f डैश। तो यहाँ पे जो वस्तु है उसको कहाँ पे रखना है, एफ और 2f के बीच। ठीक है, एफ और 2f के बीच, यहाँ पे मान लीजिए ये वस्तु रखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक किरण यहाँ से इसके बीच से जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है,
उसके बाद एक जो होता है इसका किरण आगे से भेजेंगे, तो उत्तल लेंस में जो भी किरण आता है वो क्या होता है, अभिसारित हो जाती है, यानी कि यहाँ से एफ से होकर के गुजरती है। तो ये यहाँ पे बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे और प्रतिबिंब, तो यहाँ पे आप देख लेंगे किस तरह का है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बड़ा और वास्तविक, तो वास्तविक भी है और यहाँ पे बड़ा भी है, ऑप्शन यही सही है। ऐसे आगे का देख लेते हैं, बी में क्या दिया है, छोटा और वास्तविक। छोटा है क्या, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट है वस्तु, और प्रतिबिंब देखिए यहाँ पे बड़ा है ना, तो ये तो नहीं होगा। छोटा और काल्पनिक है, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है, उल्टा बना हुआ है और वास्तविक किरणों से बना हुआ है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। जो दो वक्रीय पृष्ठ से जब घेर दिया जाता है तो वो क्या बनता है, दर्पण, लेंस। तो यहाँ पे वो लेंस बनता है। ठीक है, गोलीय लेंस। कैसे बनता है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम दो यहाँ पे दर्पण ले रहे हैं, ठीक है, और इसके माध्यम से क्या बना, यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो माध्यम बना वो लेंस बना है, उत्तल लेंस बना है। उस तरह से अवतल लेंस कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बना, अवतल लेंस बना, यानी कि जो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम जो होता है तो क्या बनता है, लेंस बनता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं। वह कौन सा गोलीय दर्पण है जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि बाहर की तरफ कौन सा दर्पण होता है। तो बाहर यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण होता है, वो अंदर की तरफ वक्रित होता है। ठीक है, और भाई उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ वक्रित होता है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अवतल दर्पण हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, तो इसका जो परावर्तक है ये हो गया परावर्तक, इसके पृष्ठ केंद्र को यहाँ पे जो केंद्र होता है इसको क्या कहते हैं, तो पोल कहते हैं। पोल यानी ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में पोल नहीं, ध्रुव। हाँ, तो पोल को हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुव। यहाँ पे पोल नहीं दिया हुआ है, पोल इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसको पोल को ध्रुव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ध्रुव। तो यहाँ पे बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो लेंस से का आवर्धन जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रक विहीन होता है, यहाँ पे लिख देंगे इसका कोई भी मात्रक ही नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मात्रक विहीन। तो याद रखिए कि किसी लेंस का उत्पन्न आवर्धन जो होता है, आवर्धन का ऐसे मात्रक, मात्रक विहीन मतलब आवर्धन का ऐसे मात्रक कुछ भी नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही जरूरी है, आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 45 नंबर, कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं। किसी भी लेंस में देख लेंगे कि उसके केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। तो जो लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशित केंद्र कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर दिया हुआ है, प्रकाशित केंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर, कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कोई डिक्शनरी है जिसमें छोटा छोटा जो वर्ड मीनिंग शब्दकोश दिया रहता है उसको पढ़ने के लिए कौन सा कितना फोकस का और कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो होता है जो छोटे वस्तु को पढ़ने के लिए वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और 5 सेंटीमीटर फोकस का करेंगे। कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, ये आप लोग याद रखिए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। ठीक है, तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही लेंस सूत्र आपसे पूछा जाए तो लेंस सूत्र में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे टिक मार देते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन दिया है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र जो होता है
उसको किससे सूचित किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है या फिर निरूपित, जो भी बोलिए। तो आप लोग जानते ही होंगे कि वक्रता केंद्र जो होता है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर की, निर्वात में प्रकाश की हाल, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा चुका, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे चाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाल। निर्वात में चाल क्या होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि निर्वात में चाल सबसे अधिक होती है और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए, दंत जो विशेषज्ञ होते हैं यानी कि चिकित्सक, डॉक्टर, वो मरीज का जो दांत देखते हैं, किसी के जो पेशेंट होता है उसका दांत अगर इलाज करवाने गया है तो वह कौन सा दर्पण का ये करते हैं, मतलब कौन सा दर्पण का उपयोग करके उसके दांतों को देखते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करके। ठीक है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज यहाँ पे हम लोग ने 50 क्वेश्चन को देखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फिजिक्स का। कल हम लोगों ने देखा था बायोलॉजी का, फिर अगले दिन हम इसी तरह से केमिस्ट्री का क्वेश्चन लाएंगे। तो आप लोगों को क्विज कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने इस पूरे 50 क्वेश्चन में से कितना आप लोगों को पहले से पता था, यानी कि कितना आप स्कोर कर पाए हैं, इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर से लिखिएगा। और अपने दोस्तों को जरूर से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा कल से, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बना पाए लाइव में जुड़ के। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल का जो क्लास किस टाइम पे होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पे दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लाइव स्टार्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग ज्वाइन होकर क्विज दे पाए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।